शायद मेरे पाप का ख्याल ईडी को आया है, इसीलिए ईडी ने मुझे आज चाय पे बुलाया है। शायद मेरे भ्रष्टाचार का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए ईडी ने मुझे चाय पे बुलाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तुम्हारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। ईडी बिल्कुल गलत बात है। सुबह 5 बजे जाने की क्या जरूरत था बताइए? 5 बजे कोई जाता है क्या किसी घर पे? 5 बजे सुबह में चले गए थे। अरे माना कि मुंबई पुलिस अर्णव गोस्वामी के घर पे गई थी गिरफ्तार करने के लिए, उठाने के लिए, अलग बात है। लेकिन आप लोग 5 बजे सुबह में, नवाब मलिक जी सो रहे थे, बताइए, ब्लैंकेट में बकायदा उनको उठा दिया सुबह 5 बजे। उस समय तो दूध भी नहीं आया होगा घर में, और उसी पर जाके समझ, बताइए, चाय पीना था तो अपने ऑफिस में पीजिए ईडी वाले सर लोग। मतलब सुबह में 5 बजे जाके नवाब मलिक जी को परेशान करना, मैंने कहाँ का तरीका है ये? कुछ मैंने नैतिकता नहीं बची है क्या ईडी में? ये क्या तरीका है? क्या तरीका है ईडी वाले सर? ये गलत बात है ना। सुबह 5 बजे चले गए, बताइए। मैंने कुछ लोग को रेस्ट करने देते, वो कैबिनेट मंत्री हैं, 5 बजे सुबह में चले गए। मतलब उनको बुला लेते, लेकिन ये कोई तरीका हुआ 5 बजे सुबह में? मतलब सीधा आप लोग ने मुंबई पुलिस को भी टक्कर दे दिया, अर्णव गोस्वामी को। अरे माना कि अर्णव गोस्वामी ये न्यूज सुन के खुश होंगे, अच्छी बात है, लेकिन ये मैंने क्या तरीका है? पूछताछ करना ही था, ठीक है। भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, वो दाऊद का कोई करीबी है, इकबाल ने नाम लिया है, अलग बात है। लेकिन मैंने मतलब सुबह 5 बजे, मैंने कुछ भी नहीं, सुबह 5 बजे। अरे 7 बजे बुला लेते, 8 बजे। ईडी वाले सर ये बिल्कुल गलत है, मैं नहीं, ये गलत तरीका है। अरे बुला लेते, नवाब साहब को बुला लिया, बताइए। सुबह नवाब नाम है उनका, नाम नवाब, नाम है नवाब। क्या एक तरीका गलत है? मतलब सुबह में 5 बजे बुलाना, ये कहाँ का जायज माना जाता है? ठीक है, आप जांच कीजिए, आप ईडी हैं, आपको अधिकार दिया है, लेकिन नवाब तो नवाब मलिक नाम है, नवाब। और नवाब साहब को परेशान कर दिया सुबह 5 बजे। ये बिल्कुल एकदम बिल्कुल 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 गलत है। माफ कीजिएगा ईडी वाले सर। मतलब 5 बजे सुबह में, अरे बहुत सारा काम होता है सुबह सुबह। अभी बाथरूम भी नहीं हो गए होंगे, मतलब अभी चाय भी नहीं बना होगा। सुबह आप लोग 5 बजे पहुंच गए, दूध नहीं आया होगा चाय के लिए, और सुबह 5 बजे पहुंच गए। थोड़ा सा टाइम देना चाहिए सुबह 5 बजे। ये गलत बात है, गलत बात है ना, बिल्कुल गलत बात है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं, बिल्कुल इसकी घोर निंदा करता हूं। इस तरह के कांड नहीं होने चाहिए। सुबह 5 बजे कोई नैतिकता है क्या? कैबिनेट मंत्री हैं साहब, बताइए। और ऊपर से 5 बजे गए और उनके 7 बजे उनको ऑफिस पहुंच गए। मतलब क्या है? कैबिनेट मंत्री हैं जनाब ईडी वाले सर। अब बताइए, आप लोगों ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है, हाथ डाल दिया है। अब भुगतिएगा, देखिए अभी कैसे कैसे जवाब आ रहे हैं, सुनिएगा, समझिएगा, आप लोग हैंडल कीजिए अब। अरे एक बार देख लेते, नवाब साहब है वो, नवाब मलिक नाम है, यही है ना नवाब साहब हमारे? मतलब समीर वानखेड़े के नाक में दम कर दिया था, देखा? समीर वानखेड़े का नौकरी खा गया ना। ये गलत बात है। मतलब आप लोग सोच समझ के करना चाहिए था। कैबिनेट मंत्री हैं ये महाराष्ट्र सरकार में, और ऐसे हरकत नहीं नहीं, बिल्कुल इसकी घोर निंदा करता हूं मैं। सुबह 5 बजे नहीं, एटलीस्ट 8-9 बजे तक तो मौका देना चाहिए, ताकि चाय और हल्का सा बिस्किट उस्किट हो जाता। लेकिन सुबह 5 बजे, उसके बाद 7 बजे ऑफिस में लेके चले गए नवाब साहब को। ये बिल्कुल निंदा करता हूं। लेकिन आखिरकार ये तमाम चीजें हुआ कैसे? ईडी ने लगातार नवाब मलिक के ऊपर में शिकंजा अंदर ही अंदर कसता जा रहा था, क्योंकि जो अनर्गल तरीके से इन्होंने जमीन लिया है, उसी को मामले को लेकर ईडी लगातार इन पे नजर रखी थी। और जो खबरें आ रही है कि आखिरकार इन किन चीजों को लेकर नवाब मलिक जी से ईडी ने पूछताछ की। कुछ दिन पहले ही ईडी ने भगौड़े दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कस्टडी में लिया था। जब कस्टडी में लिया और जब डोज दिया ईडी ने, तो बख्श से नाम बोल दिया कि नवाब मलिक से ये सब कुछ हमारा संगठन चलता है। इकबाल मिर्ची जो भी हो, इसका नाम है। आरोप है कि नवाब मलिक ने अंडरवर्ल्ड से प्रॉपर्टी की ट्रेंडिंग की है, और पिछले साल देवेंद्र फडणवीस और ये तमाम चीजें, कहीं ना कहीं जो आरोप लगाया था देवेंद्र फडणवीस ने, उसी आरोप के आसपास में ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब कहीं ना कहीं
जो दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है कि ये जमीन मुंबई ब्लास्ट के आरोपी की है और पूर्व सीएम ने यह भी आरोप लगाए थे कि सरदार शाह वली खान और दाऊद के बहन हसीना पाड़ीकर के करीबी सलीम पटेल के नवाब मलिक के रिश्ते हैं, बिजनेस पार्टनर हैं। आरोप यह भी है कि नवाब मलिक के रिश्तेदार एक कंपनी में जिसका नाम सॉलिडस है, उसे मुंबई में LBS रोड में मौजूद करोड़ों की जमीन सस्ती में बेच दी है। ये तमाम आरोप नवाब मलिक पे लगे हुए हैं और जब आरोप लग जाए तो ईडी वाले चिंता नहीं करते, ईडी वाले सीधा प्रहार करते हैं। अब इसीलिए ईडी ने नवाब मलिक को उठाया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये वक्त का पहिया है, इसको बोलते हैं वक्त का पहिया, जिसको इतना घमंड था कि मुझे कोई कुछ कर नहीं सकता, मुझे कोई उठा नहीं सकता, मुझे कुछ ये नहीं कर सकता, मुझे कुछ वो नहीं कर सकता। लेकिन ईडी ने जो आश्चर्यजनक काम किया है वो कहीं ना कहीं मेरे तरफ से नहीं, पूरा देश साधुवाद दे रहा है। बहुत लोग ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं, बहुत ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं, वो भी बेहद चौंकाने वाले। लेकिन आखिरकार जब ईडी के हाथे चढ़े नवाब मलिक तो उन्होंने एक जवाब भी दे दिया है, एक चेतावनी भी दे दिया है ईडी वाले सर को, मतलब ईडी के टीम को, और कह दिया है, नवाब मलिक ने बाकायदा उनके ऑफिस से ट्वीट आ चुका है कि हमारे राज्य में आके एक मंत्री को केंद्रीय एजेंसी उठा के ले जाती है, 2024 के बाद आपकी केंद्र में बैठे भाजपा के नेता की जांच होगी, इस बात का ध्यान रखें। और ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं बदले की भावना से ली जा रही है। ये बहुत सारी बातें वहाँ के सरकार के नेता कह रहे हैं। जाहिर सी बात है, जिस पार्टी से संबंध रखते हैं नवाब मलिक जी, उसी पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने कह दिया है कि ये तमाम चीज़ें जानबूझ के की जा रही है। और हिम्मत कैसे पड़ी केंद्रीय एजेंसी उर्फ ईडी को कि एक कैबिनेट मंत्री को सुबह सुबह 5 बजे उठा लिया जाए। यह बिल्कुल इस घोर निंदा करते हैं। मैंने भी किया था, सुबह 5 बजे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मैं एकदम सरकार के साथ हूँ, मतलब महाराष्ट्र सरकार के साथ। मतलब कोई तरीका हुआ सुबह 5 बजे, वो भी कैबिनेट रैंक के मंत्री को ऐसे उठाया जाता है क्या? मतलब भाग रहे थे क्या नवाब मलिक जी? ठीक है, अर्णव गोस्वामी भाग सकते हैं, सूटकेस उसके लेके भाग रहे थे, लेकिन ये तो नहीं भाग रहे थे। ये तो हमेशा रहते हैं, ये चेतावनी देते रहते हैं सबको, सुबह सुबह ट्वीट करते हैं। ट्वीट भी नहीं करने दिया, बताइए, सुबह सुबह ट्वीट करते हैं नवाब साहब हमारे, ट्वीट भी नहीं करने दिया, सुबह सुबह परेशान कर दिया। ये बिल्कुल गलत, एकदम बिल्कुल गलत बात है। मैं ईडी के इस कार्रवाई का निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं, और मैं इस तरह के घटना का काला दिन की तरफ से मैं कहूंगा कि काला दिन है, ये पीला दिन है, नीला दिन है। लेकिन जो कुछ हुआ वो बेहद अफसोस की बात है। मैं इसकी पूरी तरह से घोर निंदा करता हूं। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। लेकिन फिलहाल मैं बता दूं कि अभी भी पूछताछ चल रही है लेन देन के मामले में, मतलब ईडी पूरी तरह से फॉर्म में है। मैं निकल रहा हूं, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ, ओपनर क्लबीस।